नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पावटा कस्बे में बीती रात व्यापारी से हुई लूट के मामले में व्यापारियों समेत लोगों के द्वारा पुलिस थाने में दिया जा रहा धरना 18 घंटे बाद एसपी व विधायक के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। एसपी व विधायक ने धरनाधारियों को आश्वासन दिया कि पिछले दिनों टस्कोला में हुई लूट के मामले में 2 जनों को पकड़ा गया है। संभावना है कि वो गैंग सभी वारदातों में साबित हो सकती है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्हें अन्य वारदातों का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। बीती रात दुकान से घर जा रहे किराना व्यापारी संदीप ग्रोवर अपने बेटे के साथ घर जा रहा था। घर के पास पहुंचने पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए थे। पावटा इलाके में मात्र 20 दिनों में तीसरी वारदात होने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए व्यापारियों व लोगों ने रात को ही पुलिस थाने में धरना देकर बैठ गए। लोगों का धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही। विधायक इंद्रराज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और शाम तक मामले के खुलासा करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा। इसके बाद एसपी ने विधायक से बातचीत की। आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इधर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल विधायक एसपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ, तो वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी पावटा पहुंचे, परिवारजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रागपुरा थाना पुलिस ने टस्कोला में लूट की वारदात को पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 31 अगस्त की रात में अज्ञात बाइक सवारों ने ई मित्र संचालक पर जानलेवा हमला कर 40 लाख से भरा बैग लूट लिया था और इस पर कार्रवाई की गई है और नवीन उम्र 22 साल, पवन उर्फ अटैक उम्र 22 साल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपसे ईमानदार हैं। डिप्टी साहब मेरी बात सुन रहे हो? डिप्टी साहब मेरी बात सुनिए, आपसे ईमानदार हम गलतफहमी मत रखिए आप अपनी। और सुनिए, ये एमएलए साहब टेंट लगाया है। अरे सुनिए, अभी सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। अभी ये टेंट लगाया सुबह, सबको पता है। ईमानदारी से बताओ, ये टेंट के लिए मना नहीं कर रहा क्या? ये जनता का थाना है हमारा और आपसे मैं बात नहीं करी हूँ। बात ही करी ऐसा था, धरने पर जाकर बैठ के पावटा और जब तक आप लोग हमारे साथ है, भोजन आप लोगों ने भी नहीं करा था। लेकिन ये जनता का थाना, आपके एक सिपाही से लेकर आपके अधिकारी तक जो सारे बैठे रहे, हमने कहा पानी तो पिला दो। यहाँ तो पानी पिलाना भी आप लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? अरे 100 रुपये रुको। आप ईमानदार हो क्या? आप ईमानदार हो क्या? चलिए आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए अब आपसे बात नहीं करेंगे। मेरा बेटा मेरे साथ अमन ग्रोवर, हम दोनों शाम को 8:15 बजे दुकान से, सुभाष चौक वाली दुकान से, दोनों जैसे कि रूटीन में डेली आते हैं, बाइक पे बैठकर हम आए और शनि महाराज के पास जो मेरा घर है मंदिर के पास, वहाँ बाइक से उतरने वाले थे कि पीछे से मुझे बगल में से और कनपट्टी के ऊपर रिवॉल्वर लगाई। मैंने तो पहले सोचा कुछ और होगा, लेकिन देखा तो उनके हाथ में कट्टे थे, जो जिसको गन बोलते हैं छोटी, और उन्होंने 1.5 या 2 मिनट के खेल के अंदर अंदर हमें लूट लिया और हमें ये धमकी और दी, अगर कुछ बोले, शोर किया तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, मेरे ज़रूरी हैं। कहते चुप रहे वरना गोली से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने लगातार जो आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं, हाँ जी, व्यापारियों में दहशत, हाँ जी, आगे पुलिस से उम्मीद भी है लोगों को, लेकिन नहीं, उम्मीद तो है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन लग भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब तक कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा तो बस्ती माता के लोगों के बीच में यही एक मैसेज जाता है कि इसका मतलब कि कुछ नहीं हो पा रहा। मैं ये सर 4 वारदातें होना और आप कह रहे हैं कि प्रशासन लग रहा है, क्या किस तरीके से लग रहा है प्रशासन? किस तरीके से कामयाबी कहेंगे? भाई ये तो ठीक है कि आपका कहना कि किस तरह से कहेंगे, लेकिन जब भी हम पूछते हैं वो लगे हुए हैं और सारी तहकीकात कर रहे हैं। नाकामी वाली बात है। आप किस तरीके से कह रहे हैं कि लगे हुए हैं? 4 घटना एक साथ होना और उस पर अपनी ये बातें करना, फिर नाकाबंदी करना, फिर भी इनकी मुखबिर तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है? इसीलिए तो बस्ती माता इकट्ठी हुई है, धरना दे रही है कि आप कहते हैं कि हम
आपको 7 दिन का टाइम देते हैं या 5 दिन का देते हैं और आप कह रहे हैं कि लग रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं कर रहे, लेकिन जब कुछ नहीं रिजल्ट मिल पा रहा, इसलिए बस्ती माता मजबूर होकर सड़कों पर उतरी है। और ये वो सर उनके पहचान या कोई उनका हुलिया भाषा कैसी थी जैसा आपने महसूस किया? भाषा तो अपनी लोकल थी, कोई मेवाती नहीं थे, कोई बिहारी नहीं थे, कोई यूपी के नहीं थे, अपने लोकल, चाहे 10 किलोमीटर से हों, चाहे 20-15 किलोमीटर से हों या 5 किलोमीटर से हों या कहीं से। कितने लोग थे? 5 लोग थे। पहले मुझे ये लगा जैसे 6 हैं, लेकिन सीसी फुटेज में जो आ रहा है उसमें 5 हैं। 2 मोटरसाइकिल थी, मैंने झुक के मोटरसाइकिल को चेक भी किया, दोनों के नंबर मिटे हुए थे, चाहे वो सफ़ेद कागज़ से चिपकाया हुआ हो या रंग किया हुआ हो, आइडेंटिटी नहीं हो पाई। आइडेंटिटी नहीं हो पाई। यहाँ थे, अभी भी हम लोग हैं, और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म सबसे पहले जनता के साथ। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम सब लोगों पे रहना चाहिए। उसी के लिए हम लोग काम करते हैं रात दिन कि इस घटना का खुलासा हो। इसी को लेकर के सब पार्टियों के लोग, यहाँ ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सर्व समाज के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और हमने अल्टीमेट भी दिया अभी पुलिस प्रशासन को, जब तक आप इन घटनाओं का खुलासा नहीं करोगे, हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से उठ करके नहीं जाएगा। लेकिन सर देखा जा रहा है कि जिस तरह की घटना हो रही है, क्या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर किसी प्रकार का लगाम नहीं रहा? क्योंकि सरकार आज काम कर रही है, आप सत्ताधारी विधायक हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सत्ता का विधायक होना अपनी जगह है और जनता होना अपनी जगह है। हम पहले जनता के हैं, उसके बाद सत्ता के हैं, और जनता की वजह से सत्ता मिलती है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि जनता की वजह से सत्ता मिलती है, तो जनता के साथ अगर अन्याय है तो हम सबसे पहले जनता के साथ खड़े। लेकिन फिर भी सर 4 घटनाएं लगातार हुई है और फिर खुलासा नहीं होना, एक दिन का बिल्कुल मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बड़ी बात, गृह राज्य मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कमी रही है, मैं खुद मानता हूँ कोऑर्डिनेशन में आपस में पुलिस प्रशासन में कमी रही है। रात को सारे एसपी भी हम मौके पे मौजूद हैं, सब लोगों ने रात को मिलकर काफ़ी कुछ चीज़ें ट्रेस आउट करी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हमने कहा कि जल्दी जल्दी आप इसका खुलासा करो। जब तक ये खुलासा नहीं करेंगे, कोई भी जनता यहाँ से उठ करके जाने वाली नहीं। सर कहीं ना कहीं आक्रोश इसलिए भी आमजन में, क्योंकि एक तो गृह मंत्री का क्षेत्र है, दूसरा लगातार घटनाएं हुई हैं, उनमें से किसी का भी खुलासा नहीं हुआ है, और दूसरा अगर जनप्रतिनिधि के प्रयासों की बात करें तो कोटपुतली और प्रागपुरा थाने में शायद नकदी की भी कमी चल रही है, इसकी भी कहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कमियाँ तो रही हैं, कमियाँ रही हैं जब भी तो घटना हुई। अगर आज हमेशा चोरी डकैती मर्डर होते हैं, लेकिन उनके खुलासे भी होते समय पे, खुलासे होते हैं, जनता को न्याय मिलती है। इस मामले में लगातार 1.5 महीने में 3 घटनाएं 4 घटनाएं हुई, एक का भी खुलासा नहीं हुआ। ये हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है। मैं इस चीज़ से दूर नहीं कर सकता अपने आप को, हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है, और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि 4 घटनाओं का लगातार होने के बाद भी खुलासा नहीं कर पा रहे। अभी आपने कहा कि स्ट्रिक्ट SHO लाया जाएगा, तो क्या आप मानते हैं कि जो वर्तमान में यहाँ जो प्रशासन है, अधिकारी है, वो लचर है? हाँ, कमी रही है जब ये चीज़ें हुई हैं भाई, कमी रही है कि महीने 1.5 महीने में 3 घटनाएं होगी, एक का भी खुलासा नहीं हो रहा, तो कमियां तो रही है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इसमें क्या है? तो लचर होने का कारण क्या रहा? आखिर प्रशासन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमियां रही हैं, तभी तो घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो पा रहा। वरना पुलिस चाहे तो 72 घंटे में, जैसा बताया कि बिहार से बैंक डकैती को लेकर आ गए, तो ये तो यहीं के आसपास के हैं, जैसे हुलिये से, जिस तरीके से आवाज़ से इन्होंने बताया है रात को जिनके साथ घटना हुई है कि सब लोकल ही लोग हैं, तो क्यों नहीं ला सकते हम लोग? लेकिन सर अभी आपने कहा कि शाम तक अगर खुलासा नहीं होगा तो सबको लाइन हाजिर किया जाएगा। बिल्कुल बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, सरकार से बात करूंगा, अगर घटना का खुलासा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सही है कि पावटा में विगत 16-17 दिन के अंदर 3 वारदातें ऐसी हुई हैं। सभी के मौके देखे हैं, सभी में प्रयास गहनता से जारी हैं। जो भी लीड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी टीम्स इसमें काम कर रही हैं, और हर स्तर पर इस बारे में प्रयास जारी है। सर पिछले 20 दिन में 4 घटनाएं होना, उसको लेकर आमजन काफ़ी आक्रोश में है, लेकिन पुलिस अब किस हद तक पहुंच पाई, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी हो पाई हो, और अभी लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर कार्रवाई घटना होती रही तो हम यहाँ पे लगातार धरना जारी रखेंगे। ये सही है कि हमारे प्रयास इसमें गहनता से जारी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। विधायक महोदय का आरोप है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो काफ़ी लचर रही है, इसको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि शाम तक अगर कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तो वो सस्पेंड करने की मांग को लेकर CM साहब से भी बात करेंगे। जी देखिए, पुलिस का काम जो होता है उसके अंदर एफर्ट जो होता है उसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता, या तो वो 0 रहता है या पूरा सरसब्ज 100% होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अंदर सभी अधिकारी पूरे मन से, लगन से, मेहनत से, सभी सोर्सेज से बात करके, सभी टीम्स काम करके इसमें गहनता से। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।